गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम सेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में भाई? सेल के बारे में बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है माय नेम इज़ एस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला, एस केमिस्ट्री वाला। सेल के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर सेल। सेल को कोशिका बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? इससे कोशिका कहते हैं। दिख रहा है आप सभी को? कोशिका के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोशिका क्या है? बहुत एक लो लेवल से पढ़ के हाई लेवल तक पहुंचेंगे। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और कोशिका शरीर की जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखो लिखते हैं, लिखते जाएंगे, आप उतारते हैं अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। तो देखो भाई, डॉक्टर रायन ने क्या कहा था? किसके अनुसार? डॉक्टर रायन के अनुसार। डॉक्टर रायन के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि सभी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है क्या? कोशिका। ठीक है। तो भाई कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जो कोशिका है, तुम्हारी सेल है, सेल को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी किससे? कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से लगभग 1590 में, कब? 1590 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रांसिस जेनियस। क्या नाम था उसका? नाम फ्रांसिस जेनियस ने देखा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेल को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1590 में फ्रांसिस जेनियस ने देखा था। इतनी बात समझ गए आप? तो अब क्या बात आती है, अब और आगे बात करते हैं। इसने और 10x या 30x, इसका मतलब बताता हूं मैं। 10x या 30x आवृत्त करके, यानी कि बड़ा करके इसकी सहायता से देखा था। किसको? सेल को आवृत्त यानी बड़ा करके देखा था 10x या 30x के द्वारा। अब इतनी बात हो गई। अब कुछ और भी थे, जैसे था गैलियो गैलील, जो 1610 में, कब? 1610 में गैलीलियो गैलील, इसका नाम क्या है? गैलील। 1610 में गैलियो गैलीली ने कीटों की आंखों में, किसमें? कीटों में देखा था। किसको? सेल को। किसको देखा था? सेल को। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री पर और बात करते हैं आगे। फिर इसके बाद एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने
किसने? एंटोनी लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। बड़ा वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है जी। एंटोनी लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। बहुत बढ़िया चीज़ है जी। तो अब बात कहेंगे सर रॉबर्ट हुक ने भी तो खोज की थी, तो वही रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। किसकी? मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की। ठीक है भाई। तो सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज करने वाला कौन वैज्ञानिक हो गया? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन हो गया? लीवनहॉक। एक दो वैज्ञानिक हैं, एंटोनी लेवासियर और एंटोनी लीवनहॉक। यानी कि एंटोनी लेवासियर को केमिस्ट्री का जनक कहते हैं और एंटोनी लीवनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जन्म कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बहुत बढ़िया, लिखो यहाँ से एक नोट लगा के भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के पिता एंटोनी लीवनहॉक को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? लीवनहॉक को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवनहॉक ने, माइक्रोबायोलॉजी का पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है? एंटोनी लीवनहॉक। ठीक है भाई, प्रेस करें, यहाँ तक समझ गए। कंपटीशन के लेवल से यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी बता रहे हैं, अभी तो स्टार्ट किया है। तो वही अब बात करते हैं सेल के अध्ययन को या सेल की स्टडी, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो माने कोशिका, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। समझ गए बातें? बिल्कुल। अब और बात करते हैं भाई। तो देखिए, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये शब्द हर्टविग ने दिया था। हर्टविग ने दिया था। किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट एक पूछ रहा है, सर जी केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। अच्छे नोट्स बनाओ भाई। क्या कहते हैं? केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ गए आप तो बहुत बढ़िया, आप समझ गए तो चलो अब बात करते हैं इसकी अच्छी तरीक़ा से। और चलो यहाँ से प्रेस कर दे नीचे, ऐसे इसको भी प्रेस कर दे। चलो अब चलते हैं बात कोशिका की खोज पर बात करते हैं। कोशिका की खोज देखिए किसने खोज की थी? इसकी रॉबर्ट हुक ने।
कब की थी खोज इसकी? 1665 में। किस पर की? किस पर? पेड़ की छाल पर या कॉर्क पर। ठीक है। कैसी कोशिकाएं? कैसी कोशिका थी? कोशिका मृत थी। कैसी? मृत कोशिका थी। ये किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया था। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे इस मृत कोशिका थी। जो कॉर्क था, कॉर्क का आकार कैसा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है भाई, इसका आकार था। क्या क्या नाम दिया इसने? इसने क्या नाम दिया था? इसने शैला कहा था। क्या कहा था? शैला। सबसे पहले कोशिका को क्या कहा था? शैला। बाद में इसका नाम क्या हो गया? बाद में इसका नाम क्या हो गया? सेल हो गया, यानी कि कोशिका। कुछ समय अंतराल के बाद इसका नाम सेल कहने लगे। बोलो, यहां तक समझ में आया? आया होगा, आई होप। अच्छा, रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। क्या? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए बिल्कुल? कोई ऐसी प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आई हो? बहुत बढ़िया समझ गए। तो चलो आगे बात करते हैं। ग्रे तथा मार्शल नामक वैज्ञानिक ने भी प्राणियों और ऊतकों के मध्य में कोशिकाओं का अंतर डिवाइड किया था कि प्राणियों में कोशिका क्या है और जानवरों यानी प्राणी और पादपों में कोशिकाएं कैसी हैं। मार्शल एंड ग्रे ने इस के बारे में बताया था। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो और बात करते हैं आगे। बहुत बढ़िया, परिभाषा तो समझ ही गए होंगे आप कि सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कह रहे हैं आप? कोशिका कह रहे हैं। बिल्कुल। अब चलो बहुत बढ़िया, और अब फिर लिखा देते हैं, प्रेस कर दें इसको। इतनी बात समझ गए तो अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाना। चलो, जीवित कोशिका की खोज किसने की? वह समझा दिया मैंने, दोबारा से लिख देता हूं, लिख के बता देता हूं। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवन-हॉक ने की थी। लीवन-हॉक ने की थी। ठीक है भाई। फिर देखो, लीवन-हॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है भाई, और बात करते हैं। इसने खोज किसमें की थी? स्पर्म में की थी। इसने लीवन-हॉक ने माइकोप्लाज्मा की खोज की। माइकोप्लाज्मा की खोज की। ठीक है, किसकी की थी? माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है भाई। माइकोप्लाज्मा का पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर कहते हैं। इतनी बात समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया समझ गए हो तो चलो आगे बात करते हैं। पादप जगत का जोकर कह दिया, बहुत बढ़िया। तो भाई तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है अंडा, वो भी किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है भाई। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडा, वो भी किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। इतनी बात समझ गए आप? चलो और बात करते हैं आगे। अब बात पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। ठीक है भाई। अच्छा, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होनी चाहिए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताओ कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट बताओ सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। कौन सी है? अंडाणु। ठीक है। चलो आगे और बात करते हैं। और भी क्वेश्चन। मानव प्रजनन की सबसे छोटी कोशिका प्रजनन की अलग है, जिसका नाम है शुक्राणु। क्या नाम है? शुक्राणु। मानव प्रजनन की सबसे बड़ी कोशिका जिसका नाम है अंडाणु। ठीक है भाई। बोलो, ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बता सकते हैं आराम से, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा सेल के बारे में, एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ लिखा रहे हैं, है ना। एग्जाम के लेवल से यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, जो बोल दिया है हमने। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं। अब बात, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है भाई। माइकोप्लाज्मा में, और माइकोप्लाज्मा भी दो प्रकार का होता है, पीपीएलओ और एमएलओ। क्या? पीपीएलओ और एमएलओ। माइकोप्लाज्मा भी कितने प्रकार का? बहुत डीपली क्वेश्चन है, बहुत। पीपीएलओ और एमएलओ, माइकोप्लाज्मा दो प्रकार का होता है, पीपीएलओ और एमएलओ। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका नाम पूरा क्या होगा? पीपीएलओ का नाम है तुम्हारा फ्लूरोनिमोनिया। क्या? फ्लूरोनिमोनिया। और एमएलओ का नाम है मॉलिक्यूलर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, तो मैंने छोटे छोटे लेक्चर आएंगे, लगभग 5 से 6 लेक्चर आएंगे, जिसमें सेल पूरी हो जाएगी, और इसको मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है आपका सेल का। कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर नंबर 1 है सेल का। इसके नेक्स्ट लेक्चर आएगा 2। आप सर्च करेंगे कि सेल लेक्चर नंबर 1 बाय एसएस केमिस्ट्री वाला, तो इस वो पहला आएगा। अगर तो सोचेंगे कि अब सेकंड लेक्चर सेल लेक्चर नंबर 2 बाय एसएस केमिस्ट्री वाला, तो लेक्चर नंबर 2 आएगा सर्च हो करके। तो वह अब वो जहाँ से आगे है, आज तुमने पढ़ लिया कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो हम कह सकें ल्यूवन हुक ने की थी। शुक्राणु में जीवित कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। फिर बात करेंगे, चलो ठीक है सर जीवित कोशिका की खोज हो गई,
तो अब कहेंगे सर मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब कहेंगे कि साहब माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, ल्यूवन हॉक ने की थी। अब इसके साथ ही साथ कि प्रजनन, मानव प्रजनन की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु है। तो सबसे छोटी कौन सी है, शुक्राणु है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे। जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है संसार की, इसको पादप जगत का जोकर कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे पहले मैंने कहा कि जो सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था, वो भी बता दिया मैंने 1590 में। समझ रहे हैं बात है। तो ये सारी बातों को याद रखना, अच्छे से नोट्स बनाना। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। कल यहीं से नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की बात करेंगे, जो कि स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फिर लेक्चर नेक्स्ट में फिर करेंगे सेल के ऑर्गन्स के बारे में कि कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। कोशिका का भी एक परिवार होता है जिसमें राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, डीएनए, आरएनए, केंद्रक झिल्ली, बहुत मतलब पूरा परिवार है कोशिका का। इस सब के बारे में धीरे धीरे बात करते चलेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।